हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कंपनी सेलेक्ट की है जो अपने सेक्टर में हाईएस्ट रेट से ग्रो कर रही हैं, लेकिन इनका मार्केट कैप बहुत छोटा है। ये माइक्रो कैप है। ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा डिस्कस नहीं होता इनके बारे में, इसलिए लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। इन कंपनीज में एक रिस्क भी होता है कि इनमें से बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती हैं, जिससे इनकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और इनमें से कुछ कंपनी तो क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं देती हैं, बल्कि हाफ ईयरली रिजल्ट देती हैं, मीन साल में 2 बार देती हैं। जनरली आप देखेंगे कि मिड कैप या लार्ज कैप की जो सेक्शन की जो कंपनियां हैं वो सबकी सब क्वार्टरली देती है, हर क्वार्टर में अपडेट देते हैं। लेकिन ये लोग कुछ कंपनियां इनमें से देती हैं और कुछ नहीं भी देती हैं, इसलिए इनके फाइनेंशियल के बारे में भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन आप देखेंगे ऐसी ही कंपनी में से कुछ आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, अपने इन्वेस्टर के लिए बहुत सारा वेल्थ भी क्रिएट कर देती हैं। हमको करना क्या होता है कि ऐसी कंपनीज में एक छोटा सा अमाउंट डाल के, छोटा सा अमाउंट एलोकेट करके उसको ट्रैक करना पड़ता है। उन कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट को ट्रैक करना पड़ता है, क्वार्टरली आए या हाफ ईयरली आए, आपको जैसे ही उनका रिजल्ट आए आपको उसे ट्रैक करना है। और अगर कंपनी अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है और कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रेट से ग्रो कर रही है, हाईएस्ट रेट से ग्रो कर रही है अपने सेगमेंट में, तो आपको उनमें करना क्या है, ऐड करते जाना है। और अगर लगता है कि नहीं, इसका ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले एनुअल ईयरली कंपैरिजन में डाउन हो रहा है, तो आपको उससे कंपनियों से अपना पैसा काट के बाहर निकालना है और उसको दूसरी कंपनी में डिप्लॉय करना है जो अपने सेगमेंट में हाईएस्ट रेट से ग्रो कर रही हो। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में से सारी लो ग्रोथ कंपनियां रिप्लेस हो जाएंगी हाई ग्रोथ कंपनियों के साथ। आपको लेकिन यही है कि आपको उनको एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा। इनमें रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि ये कंपनियां आपको ग्रोथ भी उसी हिसाब से देती है। आप देखेंगे कि ऐसी कंपनियां साल में 2 गुना, 3 गुना, 2 टाइम, 3 टाइम रिटर्न भी दे देती हैं, लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो वो उसी हिसाब से उनमें फॉल भी आता है, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगे जाता है। तो आपको अगर इन माइक्रो कैप कंपनियों से पैसा बनाना है तो एक ही काम आपको करना पड़ेगा कि हर रिजल्ट के बाद इनको ट्रैक करना पड़ेगा, एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा, और जैसे ही रिजल्ट आए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है। आपको काटने में भी उतना ही फास्ट होना पड़ेगा जितना खरीदने में होते हैं। ऐसी कंपनी मैंने कल आप लोगों के साथ एक शेयर की थी जिसका नाम था विंटेज कॉफी। आप उसको देखेंगे तो उसने भी करीब 60-65 रुपए का शेयर एक साल के अंदर 150 रुपए के आसपास पहुंच गया। ये कंपनी भी कॉन कॉल नहीं करती, विंटेज कॉफी ने भी कॉन कॉल नहीं, वो भी कॉन कॉल नहीं करती है। लेकिन आप देखेंगे कि उनका जो ग्रोथ है, उनके पीपीटी में ही दिखाया हुआ है कि उनका ग्रोथ मोर देन 100% पर ईयर ग्रो कर रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग कंटिन्यूसली ऐसे ग्रो करते जाते तो आपका पैसा तो ये बनाते जाएंगे, और आगे भी आने वाले साल के लिए लोग प्लांट कैपेक्स कर रहे हैं, और आगे वो लोग आगे भी आई होप वो लोग ग्रो करते जाएंगे। फिर इसी सीरीज में मैं आप लोगों के साथ ऐसी यूजफुल लेस नोन कंपनीज की डिटेल्स लाता रहूंगा, उनका डिस्कशन करता रहूंगा। आप लोगों को अगर पसंद आता तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक कंपनी, ऐसा ही एक बिजनेस एनालिसिस लेके आया हूँ जिसका नाम है बेला कासा फैशन इन रिटेल। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रिजल्ट को ट्रैक कैसे करना है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता भी है कि ये रिजल्ट को ट्रैक कैसे करना है, ये तो बहुत टफ काम है, हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ये प्रोफेशन है, हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी को ट्रैक करना, उसका रिजल्ट ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। आप देखेंगे कि आपके डीमैट अकाउंट में जो आपकी कंपनी है, जैसे रिजल्ट सीजन शुरू होता है ना, तो उसमें लिख के आ जाता है, उसके सामने इवेंट लिख के आ जाएगा, या फिर रिजल्ट लिख के आ जाएगा। वहां पे आपको करना क्या है कि उस इवेंट या रिजल्ट जहां लिख के आया आपके डीमैट अकाउंट में आपकी कंपनी के सामने, उसको टच करिए। वहां पर आपको डेट दिख जाएगी कि कौन से डेट को इसका रिजल्ट है। जिस डेट को रिजल्ट है उस डेट को आपको कहीं नोट करके रख लेना है, या अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रख लें, और उस डेट को सवेरे 10 बजे के बाद आप उनको बीएससी की साइट पर या स्क्रीनर पर जाके हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप जाके वहां पर रिफ्रेश करते रहें। तो आपको वहां से जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा, जैसे इनका क्या सिस्टम होता है कि ये रिजल्ट आउट करते हैं सबसे पहले बीएससी की साइट पे। बीएससी की साइट के बाद 5 हार्डली 2-4-5 मिनट के अंदर स्क्रीनर पर भी उनका लगभग साथ ही साथ वो वहां भी रिजल्ट उनका आ जाता है। तो आपको वहां से तुरंत रिजल्ट देखना है। आप रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट का परफॉर्मेंस अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, पिछले कंपनी के मैनेजमेंट के पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से है और ग्रोथ मेंटेन है,
तो आपको उसमें ऐड करना है, या ऐड अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको काटना नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस डाउन होता है और आपको लगता है कि नहीं ये तो इन्होंने जैसा बोला था लास्ट टाइम वैसा ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको तुरंत उससे बेच कर निकलना है। अगर आप नहीं बेच कर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी थोड़ी देर के अंदर लोअर सर्किट लगाना शुरू कर देगी, या विद इन 1-2 डेज के अंदर लोअर सर्किट लगाना शुरू कर देगी, अगर बहुत छोटी कंपनी है तो। और फिर आप उसमें फंस सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और लेकिन सेम कंडीशन अच्छे रिजल्ट के बाद भी, अगर अच्छा रिजल्ट देती है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर या 1-2 दिन के अंदर वो अपर सर्किट लगाना भी शुरू कर देती है। तो आपको क्या है कि आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, आपको एक्टिवली ट्रैक करना है अपनी कंपनियों को, अपने बिजनेस को। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बनेंगे और इग्नोरेंट पीपल के जैसे पड़े रहेंगे कि आपने कंपनी ले ली और रख दी है, अब उसमें क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं उसमें ट्रैक करना है, पुराने जमाने के इन्वेस्टर के जैसे बने रह गए अगर कि नहीं मैंने तो एक बार ले लिया जी, मैं तो 10 साल पड़ा रहूंगा, मेरा तो जो है 10 साल में मेरा तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना पैसा होगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता। अब वो जमाना नहीं रहा जब पैसे आदमी स्टॉक खरीदता था और रख के अपने पोर्टफोलियो में भूल जाता था और उसका पैसा बन जाता था, मल्टीफोल्ड हो जाता था। अब वो समय नहीं रहा। अब तो हर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ देखेंगे तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर तो पूरा निफ्टी 50 चेंज हो जाता है। उसमें कुछ मोस्ट ऑफ कंपनियां चेंज हो जाती है, 25-30 कंपनियां। तो ये तो छोटी मार्केट कैप की कंपनियों की बात कर रहा हूँ। पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रह गया। अब सारे एक्टिवली ट्रैक करते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में है अब वो लोग पैसा बनाना जानते हैं और वो लोग एक्टिवली ट्रैक करते हैं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो लोग अपने डिसीजन लेते हैं। तो आपको भी यही करना है। आप अगर एक्टिवली ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं गवाएंगे, आपका पैसा बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे फिलहाल अपने बिजनेस स्टडी पे चलते हैं। बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ये एक फैशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गारमेंट बनाकर अलग अलग ब्रांड्स को सप्लाई करती है। इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अलग अलग ब्रांड्स को ये लोग गारमेंट बना के सप्लाई करते हैं। और इनके और वो स्टोर जो है फैशन रिटेल स्टोर को सप्लाई करते हैं। फैशन रिटेल स्टोर उनको अपने स्टोर पर सेल भी करते हैं। जिनके मेन क्लाइंट हैं आपके ट्रेंट है जो जूडियो है, जूडियो वाला टाटा ग्रुप का। V2 रिटेल है, स्टाइल बाजार है, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, रिलायंस ट्रेंड, हाइपर मार्केट और आपका वी मार्ट है और शॉपर स्टॉप आपने देखे होंगे, वो है इनके क्लाइंट। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप लोग परचेज करते हैं कपड़े, जैसे अमेजन है, मिंत्रा है, ये लोग भी इनसे कपड़े लेते हैं। इनके लिए भी लोग गारमेंटिंग करते हैं। इनके बिजनेस के 2 सेगमेंट है। इनका जो 70% रेवेन्यू जनरेट होता है वो 70% रेवेन्यू आता है इनके गारमेंटिंग से और 30% रेवेन्यू आता है इनके होम फर्निशिंग से। ये लोग होम फर्निशिंग के आइटम भी बनाते हैं, जैसे बेडशीट्स है, पिलो कवर है, ब्लैंकेट है। 30% रेवेन्यू इनका उधर से आता है। इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी देखेंगे तो FY24 में इनकी कैपेसिटी 1 करोड़ गारमेंट पर ईयर बनाने की थी, जो कि इन्होंने FY25 में बढ़ा के 2 करोड़ गारमेंट पर ईयर बनाने की कर ली है। क्योंकि इनको मार्केट में उतना डिमांड दिख रहा था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी कैपेसिटी डबल की है। और आगे मैनेजमेंट और एक्सपेंशन कर रहा है। इनका मानना है कि मार्केट में इतना डिमांड है कि ये लोग उसको फुलफिल करने के लिए इनको अपनी कैपेसिटी यहाँ से भी हो सकता है डबल करनी पड़े। तो ये लोग और सेम जितना कैपेसिटी अभी एग्जिस्टिंग इनके पास है उतनी कैपेसिटी की और एक्सपेंशन का ये लोग प्लान कर रहे हैं। और उनका बोलना है कि FY26 तक वे लोग उस कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर लेंगे। प्लस तब इनका जो प्रोडक्शन आप देखेंगे जो 2 करोड़ पीस पर ईयर जो गारमेंट बना रहे हैं ये बढ़ के और ऊपर जा सकता है। इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि क्वालिटी मेंटेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा गारमेंट बना सकें। इंडस्ट्री में इनका जो मैन पावर यूटिलाइजेशन का रेट है वो सबसे बढ़िया है, हाईएस्ट ये लोग मैन पावर इंडस्ट्री ये यूटिलाइजेशन रेट है इनका। इनका एक ऑपरेटर एक दिन में 20 पीस गारमेंट रेडी करता है। और इनका जो डाटा ट्रांसपेरेंसी, लाइव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन हाई रहता है। प्लस ये लोग इनके पास अपना खुद का क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो है और इनके जो सारे गारमेंट डिजाइनर्स हैं, इनके पास खुद के गारमेंट डिजाइनर्स की टीम है जो सारे के सारे निफ्ट से पास आउट हैं और उनके पास लंबा एक्सपीरियंस भी अपने काम का। प्लस इनको जो जेन जी जनरेशन है, आज की जो जेन जी जनरेशन है, उनके फैशन की अच्छी समझ भी है उनको। प्लस इनका अपना खुद का इन हाउस क्वालिटी एश्योरेंस QA डिपार्टमेंट, लैब टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी है इनका। प्लस इनका अपना खुद का गारमेंट वॉशिंग है। बस इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि साल में केवल एक बार अपना PPT देते हैं। हर बार ये जो जून जुलाई अगस्त वाला जो एक क्वार्टर है, इस क्वार्टर में ये लोग अपना एक बार एक PPT देते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते हैं।
तो इनके बारे में उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है जितनी इनकी पीपीटी में है। तो मैं जो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये भी इनके 25 के FY25 के जो पीपीटी है उसमें से शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ तक, आई होप नेक्स्ट मंथ या इसी 15-20 दिन के अंदर अगला पीपीटी भी ये लोग रिलीज कर देंगे। तो उसमें फिर फर्दर जो भी नई इन्होंने कुछ इवेंट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करूंगा, एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो आप लोगों को उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फर्दर ये लोग क्या और नया कर रहे हैं। इनका एनुअल कैपेसिटी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया मैंने। 1 करोड़ पीस हुआ करता था 24 में, जो 25 में बढ़ा के उन्होंने 2 करोड़ पीस पर ईयर कर लिया है। ये लोग 2 नए प्लांट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो पुराने इनके 2 प्लांट हैं उन प्लांटों में ये लोग अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन और कर रहे हैं। बाय द वे, इनके प्लांट नंबर ऑफ प्लांट के बारे में बता दूं, इनके पास टोटल 5 प्लांट है जो जयपुर में है। 5 के 5 प्लांट इनके जयपुर में, जयपुर बेस्ड कंपनी है ये। तो ये लोग 2 नए प्लांट और डाल रहे हैं 5 के अलावा, और 2 जो एग्जिस्टिंग 5 प्लांट है उनमें 2 में और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनके पास टोटल 1500 गारमेंट मशीन है, गारमेंट जो बनाने की मशीन 1500 है, और ये लोग 1500 और नए एक्सपेंड कर रहे हैं। कैपेसिटी जो इनका प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो देखेंगे आप, तो पिछले 3 साल के अंदर ये लोग 35% से उसको बढ़ा के 80% तक लेके गए हैं, और करेंटली ये लोग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर वर्क कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट लाइनें ये लोग डाल रहे हैं, मेंस वियर, वुमेन्स वियर और किड्स वियर में, प्लस एथनिक वियर में। अब इनके थोड़े फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इनके फाइनेंशियल के बारे में। तो इनका मार्केट कैप 571 करोड़ का है, माइक्रो कैप सेगमेंट की कंपनी है। करंट पी इनका देखेंगे आप तो 36 है, और ये अपने टॉप से थोड़ा डाउन भी है काफी। रेवेन्यू इनका देखेंगे आप तो ये 50% से ज्यादा इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और Q4 वर्सेस Q4 भी 42% का ग्रोथ आया है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 8 से 9% का है। जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ग्रोथ है वो प्लस 60% है। मींस इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिला है, मींस इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। इनके जो कम प्रोडक्ट मिक्स चेंज का मतलब ये होता है कि आपके पास नई और जो वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट है वो आप अपने पूरे सेगमेंट में ज्यादा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मार्जिन बढ़ता है। मार्जिन बढ़ता है तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है, आप जितना परसेंट सेल करते हैं उससे ज्यादा परसेंट में आपका पैट बढ़ता है। प्लस आपका इनका ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो वो भी प्लस 50% है। और अगर आपको इस बेस पे फॉरवर्ड पी कैलकुलेट की जाए तो वो 25-26 आता है, 1 ईयर फॉरवर्डेड पी 25-26 का आता है। तो 50% ग्रोथ की कंपनी आपको अगर 25-26 के पी पर मिलता है तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत अच्छी डील है, मींस ये एक ल्यूक्रेटिव डील है। और आगे चल के इनका परफॉर्मेंस, लेकिन वही कि आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना पड़ेगा इनका, क्योंकि माइक्रो कैप है ये। और अगर देखेंगे तो इनका इन्वेंट्री डेज जो पहले 407 दिनों का हुआ करता था वो घट के 282 दिन हो गया है। इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 0% प्लेज है, मींस कोई प्रोमोटर होल्डिंग इनकी प्लेज नहीं है। प्लस इनका जो लॉन्ग टर्म बारोइंग है वो भी 0 है। आरओसी और आरओई को देखेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर पे बहुत अच्छी है कंपनी। बस एक ही रिस्क है कि कौन कॉल नहीं करते हैं, तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम अवेलेबल है। हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करना शुरू कर दें, तो फिर फर्दर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगा। तो ये इस कंपनी के बारे में डिटेल था। बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसी और वैल्यूएबल, यूजफुल और छोटी कंपनियों को आगे डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू।